प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो का शीर्षक है भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है। तो प्रिय दोस्तों, लीजिए अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है। एक कंजूस बनिया एक संत के पास पहुंचा और बोला, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, सेवा पूजा भी करना चाहता हूँ, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहता। कोई ऐसा उपाय बताएं भक्ति का जो धन माध्यम ना हो, मुझे पैसे नहीं खर्च करने पड़े। संत ने कहा, अरे भाई, भगवान कब रुपया पैसा मांगते हैं, उन्हें रुपया पैसा नहीं चाहिए, वो तो सच्ची भक्ति ही पसंद करते हैं। उन्हें तो चाहिए सच्ची भक्ति, और वह सच्चे प्यार से ही मिलती है। पैसे के बिना यदि भक्ति हो सकती है तो भला उस कंजूस बनियों को भक्ति से क्या परहेज हो सकता था। बस खुशी खुशी वह कंजूस बनिया लग गया राम नाम जपने में। उठते बैठते खाते पीते दिन रात वह ईश्वर का नाम जपता रहता और नाम स्मरण में इतना लीन हो जाता कि परमानंद की अनुभूति से उसका चेहरा चमकने लगता। एक दिन बनियों को ख्याल आया कि भगवान को कुछ प्रसाद भी भोग लगाना चाहिए, और यह सोचकर उसने एक दिन दूध का भरा लोटा भगवान के सामने रख दिया। इसमें खूब सारी शक्कर भी डाल दी और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। पर कंजूस आदमी था। अचानक ख्याल आ गया कि दूध में शायद शक्कर कुछ ज़्यादा ही डाल दी है, कम से भी काम चल सकता है, थोड़ी सी निकाल ही लूँ। लेकिन लोटे में हाथ डाला तो वह दंग रह गया, सारा दूध गायब। भगवान ने उसका प्रसाद ग्रहण कर लिया था। यह सोचकर वह और भी आनंद विभोर उठा, रोम रोम पुलकित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, भाव अभाव अनख आरसहूँ, नाम जपत मंगल दिसहूँ। भाव से, अभाव से, बेमन से, आलस से और तो और यदि भूल से भी भगवान के नाम का स्मरण कर लो तो दसों दिशाओं में मंगल होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा और महालक्ष्मी पधारो, कुमकुम भरे पधारो, महालक्ष्मी पधारो। शबरी ने झूठे वेद खिलाए, सच्चे भाव के कारण भगवान ने शबरी के पूजा मेरी स्वीकारो, महालक्ष्मी पधारो। कुमकुम भरे पधारो, महालक्ष्मी पधारो। जो विदुर थमाते हैं भगवान को, इसे वे प्रेम से खा रहे हैं। जब होश आता है तो पछतावा करता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तो बड़े ही आनंद से खाया और खुश हुआ। तुम्हारी भावना से आज लोग सोने चांदी के बर्तनों में भगवान को प्रसाद लगाते हैं, 56 भोग के कार्यक्रम होते हैं और ढेर सारे आनंद क्या कभी भगवान का अरे उन दिन दुखियों की ओर नजर जिन्हें भगवान के साथ जुड़ा होता है। कहते हैं भगवान दीन बंधु हैं, अर्थात गरीबों के बंधु हैं। तो क्या उन गरीब भूखे से विवल लोगों को भोजन देकर भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग नहीं अपनाया जा सकता? सोने और चांदी और जेवरात से जड़े वस्त्र भगवान को पहनाते हैं, उन नंगे लोगों का तन वस्त्र से नहीं ढका जा सकता जिनमें सचमुच भगवान निवास करते हैं। भगवान की हम पर बहुत भारी कृपा है, उसने हमें इतनी दौलत प्रदान की है, इसलिए हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें बिना किसी दिखावे के। आज यह भी देखा जाता है कि देते हैं थोड़ा और प्रचार करते हैं, ऐसे पधारो, महालक्ष्मी पधारो। कुमकुम भरे पग
लक्ष्मीपति हैं, उन्हें अन्न नहीं चाहिए क्योंकि उसे उन्हें तो वही उपजाते हैं। पूजा आपके मेरी वस्त्र नहीं चाहिए स्वीकारो, क्योंकि आपके माँ पास जो लक्ष्मी है पधारो। वो सब ईश्वर आकाश में रहता है, नक्षत्र में मिट्टी की रूप में कुंभरे पग धारो, माँ लक्ष्मी पधारो। संक्षेप में भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से भजता है उनको, भाव से भजता है उनको, भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार। जी दोस्तों, अब मैं आप लोगों के समक्ष एक रोचक कहानी और प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है कि पंडित जी नहीं, कसाई के यहाँ लगा भगवान का मन। अब इस कहानी को इस प्रकार से देखते हैं। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, यानी वे ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से और ना ही दिखावा करने से खुश होते हैं। सच्चे मन से उनका नाम लिया जाए तो जीवन आसानी से कट जाता है। इसी प्रकार की हम एक कहानी देखते हैं। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था, भगवान का कीर्तन करता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था, तभी उसके पैर से पत्थर टकराया। वह रुका और देखा कि काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने पत्थर उठाया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। घर आकर उसने पत्थर को मांस तोलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला ऐसा पत्थर है, वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो वो 1 किलो मांस दे देता। उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार को तौल देता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुँची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहाँ मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। वह पंडित जी दूर से खड़ा हो उस सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना कसाई ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या तो यूँ कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी तक खींच कर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ा ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण जी को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा कर इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजन अर्चन प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण,
मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, मेरे नाम का कीर्तन करता रहता है, जो कि मुझे बहुत प्रिय है, मुझे वह बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास ही रहना पसंद करूँगा। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री सालग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने खरीदने का काम छोड़ने का निश्चय कर लिया, और यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन करना पसंद है तो मैं अधिक से अधिक अब अपने ठाकुर जी के नाम का कीर्तन ही करूँगा। इस तरह से सदना कसाई ने अपने धंधे को छोड़ दिया और भगवान के कीर्तन में मग्न हो गया। इस तरह प्रिय दोस्तों हम देखते हैं कि भगवान जी किस तरह से भाव के भूखे होते हैं। उनको पंडित जी के यहाँ अच्छा नहीं लगा और उन्हें एक कसाई के यहाँ अच्छा लगा। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से भजता है उनको, भाव से बेड़ा पार है। इसी तरह से प्रिय दोस्तों भगवान राम को केवट, शबरी इसी तरह से ही बहुत प्रिय थे। अब मैं आप लोगों के समक्ष भगवान राम का प्रिय छंद एक प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें कि उन्होंने गणिका, अजामिल, ब्याध, गीध, गज आदि बहुत से अघ लोगों को, नीच लोगों को तार दिया है। इस प्रकार से है। पाही न के ही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, स्वपजादि अति अगरूप जे। कही नाथ बारे के तेहि, पावन होहि राम नमामि ते। अर्थात हे मूर्ख मन, श्री राम को भजकर किसने गति नहीं पाई है? अर्थात सभी ने गति पाई है। वेश्या, अजामिल, व्याध, गीध, गजेंद्र आदि अनेकों पापी उन्होंने तार दिए। अहीर, यवन, किरात, खल, चांडाल आदि महापापी भी एक बार ही जिनका नाम लेकर पवित्र हो गए, उन मैं राम नाम को स्मरण करती हूँ, उन मैं भगवान राम को भजती हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह, नर कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवीर हरे। अर्थात रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र जो मनुष्य कहेंगे, सुनेंगे एवं गावेंगे, वे बिना परिश्रम के ही कलयुग के पाप और मन के दोष रूपी मैल को धोकर श्री राम जी के धाम को चले जाएंगे। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को मनोहर जानकर हृदय में धारण करेंगे, उनकी भी 5 इंद्रियों से उत्पन्न अविद्या के श्री रघुनाथ जी हर लेंगे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ परि करी प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण पद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। जो सुंदर, चतुर, कृपा निधान, अनाथों पर स्नेह करने वाले हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं।
बिना कारण ही हित करने वाले श्री राम जी के समान मोक्ष देने वाला कौन है। जिनकी थोड़ी ही कृपा से मुझ मंदमती ने भी परम विश्राम पाया है, ऐसे श्री रघुनाथ जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं मिलेंगे। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि करो विषम भव पीर। हे श्री रघुनाथ जी, मेरे समान दीन और आपके समान दीन बंधु और कौन होगा, ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि संसार की विषम पीड़ा को हर लीजिए। काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊं मोहि राम। अर्थात कामी मनुष्य को स्त्री और लोभी को धन जैसे प्यारा लगता है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी हे राम जी आप मुझे सदा प्रिय लगें। पुण्य पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुमिलम सुविमलम प्रेमांबुर परम शुभम। श्री मद राम चरित मान समीमम भक्त्या अवगंति ये ते संगा संसार पतंग घोर किरणै दहयंती नो मानवा। यह रामचरितमानस पूर्ण रूप पापहारी सदैव मंगलकारी विज्ञान और भक्तिदायक माया मोह व क्लेश का नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से पूर्ण तथा मंगलमय है। जो लोग इस मानसरोवर में भक्तिपूर्वक स्नान करते हैं वे संसार रूपी प्रचंड सूर्य की उग्र किरणों से संतप्त नहीं होते हैं। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से उपयुक्त कहानियों के द्वारा एवं भगवान की चौपाइयों के द्वारा मैंने यह देखा है कि भगवान उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो उन्हें सच्चे मन से भजते हैं। वे पूजा अर्चना आडंबर को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से भजते हैं। अब बाद में मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से भजता है उनको, भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।